बिलीव नहीं कर रहे, प्लीज कंफर्म कर दो। वो अपनी ठुड्डी छूते हुए कहता है, मुझे क्या मिलेगा? मैं तुरंत कहता हूँ, मैं आप पर एक फेवर ओवे करता हूँ, आगे कभी भी जरूरत हो मैं पूरा करूंगा। यह सुनकर वो गार्ड से कहता है, अब समझ गए ना, हट जाओ। गार्ड्स तुरंत रास्ता छोड़ देते हैं और मैं अंदर जाने लगता हूँ, लेकिन तभी थैक हाउ पीछे से बोलता है, लेकिन आज तुम गलत टाइम पर आए हो। मैं रुककर पूछता हूँ, क्या मतलब? वो हल्की स्माइल के साथ कहता है, आज एक इंटरेस्टिंग शो होने वाला है और मैं तो गॉसिप मिस नहीं करता, लेकिन अगर शो छोटा होता तो मैं आता ही नहीं। मैं उसकी बात समझ नहीं पाता, तभी अचानक हॉल की लाइट्स बंद हो जाती हैं और सिर्फ स्टेज पर स्पॉटलाइट पड़ती है, जिस पर नीगियम वियन डोंग स्टेज पर खड़ा हंस रहा होता है और कहता है, आज मैं अपने बेटे की शादी की खुशखबरी अनाउंस करना चाहता हूँ। यह सुनकर पूरा हॉल शांत हो जाता है। सभी लोग सांस रोककर खड़े रहते हैं, जैसे दो बड़े ग्रुप्स का मर्जर होने वाला हो, और हर कोई हैरान होता है, ये कब हुआ? हल्का सा म्यूजिक बजता है, जिस पर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है और साथ ही क्यूरियोसिटी भी होती है कि डैड मेरी और लूक निम निम की शादी अनाउंस क्यों करना चाहते हैं बिना मुझसे डिस्कस किए। आइए हम यिम फैमिली की फ्यूचर डॉटर इन लॉ लुक नियम नियम को स्टेज पर इनवाइट करते हैं। यह कहते ही नियम वियनडोंग खुद सबसे पहले क्लैप करता है, जिस पर मैं भी नीचे खड़े होकर क्लैप करता हूँ। 3 साल बाद लूक निम निम पहले से काफी स्लिम लगती है। उसके चेहरे पर वही जेंटल स्माइल होती है जो उसे और भी क्लोज फील करवाती है और मैं दूर से ही उसे देखकर खुश होने लगता हूँ। इसके बाद ngim वियनडोंग फिर बोलता है, अब मेरे बेटे को स्टेज पर बुलाते हैं न्यम न्यटबक। यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है, जिस पर निगियम नहात बाच मुस्कुराते हुए स्टेज पर आता है। 3 साल में वो पहले से ज्यादा मैच्योर दिखता है, लेकिन जो चीज मुझे शॉक करती है वो यह कि लूक नियम उसका हाथ कसकर पकड़े रहती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे वो डीपली इन लव कपल हों, जिस पर मेरे ऊपर जैसे बिजली गिरती है और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता। एक कदम पीछे लड़खड़ा जाता हूँ। ये सब देखकर मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा खुद का भाई अब अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाले हैं। तभी थच हाओ मुझे संभालता है और हल्के मजाक में कहता है, अभी से ये हाल है, असली शो तो अभी बाकी है। तभी ngim वियनडोंग की हंसी गूंजती है और वो अनाउंस करता है, इस शुभ दिन पर मैं अनाउंस करता हूँ कि ngim फैमिली और लुक फैमिली अब रिश्ते में जुड़ रहे हैं। मेरा बेटा ngim न्यटबक लुक फैमिली की हेरिस लुक नियम से शादी करेगा। उनकी शादी अगले महीने की 28 तारीख को होगी। आज सिर्फ थाना निगरीम ग्रुप और लूक ग्रुप के 3 साल के मर्जर का सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि निगरीम का बर्थडे भी है और साथ ही उनकी एंगेजमेंट पार्टी भी है। एंगेजमेंट पार्टी, ये 3 शब्द मेरे लिए जोरदार झटका बन जाते हैं, जिस पर मेरा दिमाग सुन्न होने लगता है और दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। 8 साल से जिसे मैं प्यार करता था, वो अब मेरे ही भाई से एंगेजमेंट करने जा रही है, जिस पर मुझे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे पॉसिबल है। लेकिन तभी ngim वियनडोंग आगे बोलता है, इस खुशी के मौके पर मुझे एक दुखद खबर भी देनी है। मेरा बड़ा बेटा नीमथन कल जिस फ्लाइट में था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और आज से मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, नीगियम नहातबाच। क्योंकि नीमथन अब नहीं रहा, इसलिए उसका इनहेरिटेंस राइट भी खत्म हो गया है और अब कंपनी की जिम्मेदारी नटबक और नियम संभालेंगे। यह सुनते ही पूरा हॉल शॉक में चला जाता है और सब लोग चुपचाप मेरे लिए सिंपैथी फील करते हैं, लेकिन साथ ही चोरी छुपे नीगियम नीदबाच और लूक नीम को देखते हैं, जैसे फ्यूचर रूलर्स को जज कर रहे हों। मैं ये सब सुनकर अंदर से टूट जाता हूँ, जिस पर सोचता हूँ कि डैड ने मेरी मौत इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर ली जैसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं थी, और अगर मैं सच में मर भी जाता तो क्या वो मुझे ढूंढते भी नहीं। इसके बाद वो कैजुअली बोलता है, 3 साल पहले मैंने नीमथन को बाहर भेजा था ताकि वो फ्रेग्रेंस टेक्नोलॉजी सीखे और वापस आकर कंपनी संभाले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खैर, आज खुशी का दिन है, उसके बारे में बात नहीं करते। सब लोग ड्रिंक उठाइए और सेलिब्रेट कीजिए। यह कहकर वो ग्लास उठाता है और पूरा हॉल भी उसके साथ चीयर्स करता है, जिस पर मेरा दिल जैसे चीयर दिया जाता है। मैं स्टेज पर खड़े उस आदमी को देखता हूँ और यकीन नहीं कर पाता कि वो मेरा ही पिता है। इसके बाद लूक निम आगे आती है और सॉफ्टली बोलती है, डैड, अब आपके पास मैं और नहात बाच हैं, हम दोनों आपका ख्याल रखेंगे, आप दुखी मत होइए। फिर ngim बच भी कहता है, हाँ डैड, आपने एक बेटा खोया है लेकिन एक बेटी पाई है, सब कुछ बैलेंस हो जाता है। दोनों उसके दोनों तरफ खड़े होकर उसे सपोर्ट करते हैं, जिस पर ngim वियनडोंग खुश होकर उनके कंधे थपथपाता है। फिर वो कहता है, आज यहाँ लाम ग्रुप और वान होई ग्रुप के लीडर्स भी आए हैं, चलो तुम दोनों को उनसे मिलवाता हूँ, और वान अन तुम भी आ जाओ, आगे बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हें ज्यादा संभालनी होगी। जिस पर स्टेप मदर ट्यूंग वैन आना हंसते हुए कहती है, बिल्कुल, चाहे ये मेरे रियल बच्चे ना हो, लेकिन मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। यह देखकर मैं खुद को पूरी तरह आउटसाइडर फील करता हूँ, जिस पर मेरे हाथ कांपने लगते हैं और मुझे यकीन नहीं होता कि सिर्फ 3 साल में सब कुछ इतना बदल गया है। इसके बाद वो चारों हंसते हुए बाकी गेस्ट से मिलने जाते हैं
और फिर खाने की टेबल की तरफ बढ़ते हैं। तभी मैं आगे बढ़कर बोलता हूँ, इतने खुश क्यों हो सब, क्या इंटरेस्टिंग हुआ है? मेरी आवाज सुनते ही उन चारों के चेहरे बदल जाते हैं और गिमनट बच शॉक होकर मुझे देखता है। भैया, आप वापस आ गए? मैं ठंडी नजर से कहता हूँ, क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था? वो घबरा कर कहता है, आप मरे नहीं? मैं तंज कसते हुए कहता हूँ, तुम चाहते थे कि मैं मर जाऊं? वो हड़बड़ाकर बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसी वक्त नीम वियन डोंग भी शॉक्ड होकर कहता है, नीमथन, तुम्हारी फ्लाइट क्रैश हो गई थी, न्यूज में आया था कि कोई भी नहीं बचा। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ, तो आपने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, सीधा मेरी मौत अनाउंस कर दी? मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा खुद का पिता मेरी मौत को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। तभी स्टेप मदर हंसते हुए सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है। थान, तुम भी ना, अगर बच गए थे तो एक कॉल कर देते, हमें पता है हम चारों कितने परेशान थे, पूरी रात सो नहीं पाए। मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, सच में? मुझे तो आप सब काफी खुश दिख रहे हो, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपने नींद खोई है। फिर मैं सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, या फिर आप सब खुश थे कि अब मेरी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हो? ये सुनते ही नीम वेन डोंग गुस्से में चिल्लाता है, गिमथन, अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं? मुझे पता है नटबच और नीम नीम की बात तुम्हारे लिए शौक है, लेकिन यहाँ इतने गेस्ट्स हैं, तुम्हें फैमिली की रेपुटेशन का ध्यान रखना चाहिए। ये चाइल्डिश बिहेवियर बंद करो। मैं गुस्से में कहता हूँ, और मेरी रिस्पेक्ट का क्या, उसका ध्यान कौन रखेगा? फिर मैं लूक निम निम की तरफ देखकर कहता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंस दी, अगर तुम मुझे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देती तो शायद मैं फॉरगिव कर देता, लेकिन तुम्हें जरा भी गिल्ट नहीं है। जिस पर वो धीरे से कहती है, थान, ये मेरी गलती है, मैं सच बताने से डरती थी, क्योंकि मुझे लगा तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। मैं गुस्से में बोलता हूँ, रिएक्ट? मुझे मेरे अपने लोगों ने बिट्रे किया है और मैं चुप रहूं? अगर इन 8 सालों में एक दिन भी तुमने सच बोल दिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। वो एक तरफ मुझसे प्यार करने की बात करती है, जिस पर दूसरी तरफ वो छुप कर मेरे ही छोटे भाई के साथ डेट पर जाती है। लुक निम, क्या यही तुम्हारा लव है? मैं यहाँ तक बोलता हूँ तो गुस्सा भी आता है और दिल भी टूटता रहता है। कल तक वो मैसेज करके कह रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, और फिर आज अचानक इतना रशलेस कैसे हो जाता है? जिस पर वो कैजुअली बोलती है, फीलिंग्स जैसी चीजों को कौन पहले से प्रेडिक्ट कर सकता है? इसके बाद टोंगन गोक अनह अपना शॉल ठीक करते हुए ऊपर से समझाने वाले टोन में कहती है, निम निम और नहात बाज अभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जिस पर क्या तुम सच में चीए को अकेला छोड़ सकते हो? फिर वो आगे कहती है, फैमिली की बात है, इसे बड़ा इश्यू बनाने से अच्छा है तुम दिल बड़ा रखकर उन्हें ब्लेस कर दो, आखिर सब अपने ही हैं। निम निम तुम्हें चुने या नहात बाज को, फर्क ही क्या पड़ता है? यह सुनकर मैं अंदर से फट पड़ता हूँ। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। नटबच अलग है और मैं अलग हूँ, मैं इस ग्रुप का फ्यूचर हेयर हूँ, क्या ये सच नहीं है? जिस पर वो तुरंत बोलते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, अभी तुम्हारे फादर ने अनाउंस किया है, अब नहात बाज भी हेयर है। और फिर कैजुअली कहते हैं, तुम सही समय पर आए हो, निम निम प्रेग्नेंट है, नहात बाज बहुत बिजी है, तुम उसकी हेल्प कर दो। ये सुनते ही मैं वहीं लड़खड़ा जाता हूँ जैसे बिजली गिरती है, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। मैं कांपती आवाज में बोलता हूँ, तुम लोग, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम लोग इतने नीचे गिर सकते हो, बच्चे तक की बात हो गई है। जिस पर अनगोन नटबच मुस्कुराते हुए बोलता है, भाई कुछ महीनों में मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, तुम अंकल बनने वाले हो, खुश हो ना? और फिर उसकी आंखों में साफ दिखता है वो प्रोवोकिंग एटीट्यूड, जो देखकर मैं सब समझ जाता हूँ। फिर वो और आगे बढ़कर कहता है, भाई तुम तो बचपन से अब्रोड पढ़े हो, इतने नॉलेजेबल हो, हमारे बच्चे का नाम तुम ही रख दो। जिस पर उसे पता होता है कि मैं अंदर से कितना टूट रहा हूँ, फिर भी वो जानबूझकर मेरे जख्मों पर नमक छिड़कता रहता है। जिस पर नीम वियन डोंग भी अग्री करता है, आइडिया अच्छा है, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है तो बच्चे को गॉडफादर मान लो, नाम भी तुम ही रख दो। यह सुनकर मैं हंसता हूँ, एक ठंडी हंसी के साथ, क्या ये मुझे चैरिटी दी जा रही है? अगर ये सब नहीं होता तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरा अपना फैमिली इतना चीप हो सकता है। फिर मैं ठंडी आवाज में बोलता हूँ, ठीक है, इसका नाम नीम किन ले रखते हैं, ताकि बड़ा होकर ये बच्चा तुम सबसे दूर ही रहे। यह सुनते ही तुंग नौकन जोर से चिल्लाती है, क्या तुम्हारी सारी अपब्रिंगिंग खत्म हो गई है? जिस पर मैं सीधा जवाब देता हूँ, पहले खुद को सिखाओ फिर मुझे सिखाना। इसके बाद मैं वाइन का ग्लास उठाता हूँ और नटबाज की तरफ बढ़ता हूँ। अगर तुम शादी करने वाले हो तो मुझे भी तुम्हें टोस्ट देना चाहिए। जिस पर वो अभी भी जेंटलमैन बनते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि तुम सेफ वापस आ गए, हमारी शादी में तुम्हारा ब्लेसिंग चाहिए। मैं हंसते हुए बोलता हूँ, ठीक है, मैं विश करता हूँ कि तुम्हारा लाइनेज खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हारे बच्चे बहुत हों। और ये बोलकर मैं सीधा वाइन उसके चेहरे पर फेंक देता हूँ। ये देखकर लुक निम निम गुस्से में बोलती है, अन्ना सिसिम थान, तुम हद पार कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, नहात बाज तुम्हारा भाई है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बिल्कुल भी मैंसेस नहीं है तुम में। जिस पर नीम वियन डोंग भी शॉक हो जाता है, लेकिन मुझे अपने एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, बल्कि मैं एक और ग्लास उठाकर लूक नियम नियम के सामने जाता हूँ और बोलता हूँ,
ये टोस्ट तुम्हारे लिए है। अब से लेकर मरने तक हम कभी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। और फिर मैं वो ग्लास भी उसकी तरफ फेंक देता हूँ, जिस पर तोंग अन रोकने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। रेड वाइन उसके चेहरे पर गिरता है और उसका मेकअप पूरी तरह खराब हो जाता है। ये सब देखकर मेरा दिल कसकर जकड़ जाता है। मेरा अपना फादर और मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के लिए ऐसे कंसर्न दिखा रहे हैं। क्या ये वही लोग हैं जिन्हें मैं फैमिली मानता था? फिर मैं ग्लास जमीन पर फेंक देता हूँ और गुस्से से नीगियम वियन डोंग की तरफ देखते हुए कहता हूँ, हमारा रिलेशन भी इसी ग्लास की तरह है, जो एक बार टूट गया तो फिर कभी जुड़ नहीं सकता। आज से हमारा रिश्ता खत्म है। तुम अपनी राह चलो, मैं अपनी राह चलता हूँ। इसके बाद मैं ऐसे निकलता हूँ जैसे एक घायल अकेला वुल्फ। बाहर कब से तूफान चल रहा होता है और मैं सीधे उस बारिश में चला जाता हूँ जो मुझे अंदर तक ठंडा कर देती है, जैसे रियलिटी मुझे झकझोर रही हो। मैं जोर जोर से हंसता हूँ, एक दर्द भरी हंसी। मुझे अपनी ही एग्जिस्टेंस एक जोक लगती है। मैं हंसता भी हूँ, रोता भी हूँ। बारिश लगातार मुझे भिगोती रहती है और मैं उस दर्द से निकल नहीं पाता। इसी बीच कई गाड़ियां हॉर्न बजाती हैं। लोग चिल्लाते हैं, पागल है क्या, हट यहाँ से, गाड़ी गंदी मत कर, रास्ते